एक स्थान पे भारतीय मूल की गाय 60,000 कहीं नहीं है जो आज यहाँ पे और ये मातृवत में कहीं नहीं होती है, वो आज यहाँ सेवा पर तो यहाँ सत्संग की सेवा है। तो यहाँ नित्य प्रातः सत्संग होता है सुबह 8:30 बजे से। ऐसा सुंदर स्थान मान मंदिर में जहाँ पे ऐसी ऐसी सेवाएं दी जाती हैं। आपने हमारी वीडियो में देखा ही कितनी बड़ी बड़ी सेवाएं वो भी यहाँ पे निःशुल्क दी जाती हैं। और ऐसे ही यहाँ पे ऐसे संत हैं जो हमारे रमेश बाबा जी हैं, ऐसे विरक्त संत जिसको मैंने आपको अभी बताया कि वो 70 वर्ष से वो ब्रज में वास कर रहे हैं और 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने गृह को त्याग कर दिया था और यहाँ की सेवा में ही समर्पित है। तो ऐसे साधु संत यहाँ पे रहते हैं। तो ऐसे ही संत हमारे साथ भी हैं, उनसे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे और जो सेवाएं दी जाती हैं वो सेवाएं भक्तों तक कैसे पहुँचती हैं, और भी कुछ जो चीज़ वो बताना चाहते हैं वो हम आपको बताते हैं। महाराज जी राधे राधे। राधे 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 राधे। महाराज जी आपको शुभ नाम? ब्रज किशोर दास जी। हमारे साथ ब्रज किशोर दास जी हैं, हम इनसे जानते हैं जो सेवाएं हैं वो भक्तों तक कैसे पहुंचती हैं। श्री राधे राधे। आपका प्रश्न है कि यहाँ की सेवाएं भक्तों तक कैसे पहुँचती है। तो देखिए यहाँ की जो सेवाएं हैं, सबसे प्रथम सेवा तो पूज्य श्री बाबा महाराज जो हमारे गुरुदेव यहाँ पे विराजते हैं, पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज। सेवा तो यहाँ सत्संग की सेवा है। तो यहाँ नित्य प्रातः सत्संग होता है सुबह 8:30 बजे से। और वो सत्संग यहाँ के लोग, लोकल लोग तो सुनते ही हैं, इसके अलावा भी देश विदेश में उसका लाइव प्रसारण होता है। तो सत्संग का लाभ कई देशों में एक साथ यहाँ से नित्य लाइव प्रसारण होता है। एक तो ये सेवा, और यहाँ से ये आपको पता होगा यहाँ का गौशाला के बारे में, जब आप पीछे फोटोग्राफ देख रहे हैं, विश्व की कह सकते हैं आप, वैसे तो ये ब्रज की कहते हैं, सबसे बड़ी भारतीय मूल की गायों की सबसे बड़ी गौशाला है। ये गौशाला को अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, मात्र 2007 में इसकी स्थापना हुई थी बाबा महाराज के कर कमलों द्वारा। तब इसमें मात्र 4 या 5 गाय थी। उसी समय बाबा ने घोषणा की थी, यहाँ के हमारे जो और संत हैं जो गौशाला की व्यवस्था को पूरा देखते हैं, पूज्य श्री ब्रज शरण जी महाराज, वो भी उस समय थे। तो बाबा ने कहा था कि यहाँ पे जो इस गौशाला को देखेंगे, अगर वो ईमानदारी से सेवा करेंगे और गौ का पैसा गाय में ही लगाएंगे, तो आने वाले समय में विश्व की सबसे बड़ी गौशाला बनेगी। बहुत बढ़िया। 4 गाय थी उस समय मात्र। तो कई लोगों को आश्चर्य भी हुआ, लेकिन देखिए आज महापुरुषों की बाड़ी प्रभु सत्य करते हैं। आज विश्व की सबसे बड़ी भारतीय मूल की स्थान पे भारतीय मूल की गाय 60,000 कहीं नहीं है जो आज यहाँ पे और ये मातृवत सेवा हो रही है। आपको मालूम हुआ कि अभी लगभग 2-3 वर्ष पहले श्री खट्टर जी हरियाणा के मुख्यमंत्री और श्री आपके योगी जी भी पधारे, और योगी जी का तो उस समय ये वक्तव्य था कि हमने विश्व की बहुत सी गौशालाएं देखी हैं, लेकिन जो इस गौशाला में यहाँ पे सेवा देख रहे हैं, ऐसी सेवा संसार में हमने गौ माता की कहीं नहीं देखी। तो ये तो और भी आपको थोड़ा सा यहाँ की सेवा के बारे में बताएं। ये भी आप जो फोटोग्राफ देख रहे हैं, आप चाहो तो यहाँ कैमरा कर सकते हैं और दिखा देना। यहाँ से 84 कोस की परिक्रमा उठती है। ये बहुत बड़ी सेवा हो रही है। ब्रज 84 कोस। आज ब्रज के बारे में लोग धीरे धीरे धर्म, हिंदू धर्म, सब चीज़ से लोग दूर होते जा रहे हैं धर्म से। तो बाबा महाराज का लक्ष्य है कि सभी लोग ब्रज को जानें, ब्रज की परंपरा को जानें। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बाबा ने एक पुरानी परंपरा रही हमारे देश में ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करने की। ये सबसे पहले परिक्रमा हमारे शास्त्रों में, भागवत जी में भी वर्णन है कि सबसे पहली परिक्रमा ब्रह्मा जी ने दी थी। और ब्रह्मा जी ने क्यों दी थी कि जब आपने वो कथा सुनी होगी, भागवत जी में आती है
ब्रह्म मोह लीला की, कि जब गाय बछड़ों को के साथ ठाकुर जी वहाँ पे बाल भोग कर रहे थे, तो उसी बीच ब्रह्मा जी ने ऊपर से देखा कि ठाकुर जी ऐसी लीला कर रहे थे कि डाउट हो गया उनको कि ये ठाकुर है, ये भगवान है। क्योंकि वो क्या कर रहे थे कि सूरदास जी ने उसके एक पद में लिखा है कि झूठो लेत सबन के मुख से अपने मुख में लावत, ग्वालन कर से कौर छुड़ावत। ठाकुर जी क्या कर रहे हैं कि ग्वालों के मुख से, हाथों से कौर लेके और अपने मुख में ले रहे हैं। और तो ये लीला बताते हैं महापुरुष संत लोग कि जो मधुमंगल संघर सखा थे वो थोड़े गरीब परिवार के थे, तो वो छाछ पी रहे थे छिपके, क्योंकि ठाकुर जी ना देख लें, सब तो बड़ी पकवान खा रहे थे, तो वो छाछ पी रहे थे। तो ठाकुर जी समझ गए कि छिपके पी रहे थे। ठाकुर जी पहुंचे, क्या है, तो वो मुंह बंद करके मुंह में पूरी छाछ भर ली। तो ठाकुर जी ने कहा अरे छिपा रहा है मेरे से। तो ठाकुर जी दोनों हाथों से मुंह में ऐसे मारे, तो मुंह से पिचकारी चली और ठाकुर जी ने उसको पी लिया। ये लीला ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे थे, उनको बड़ा डाउट हो गया कि ये प्रभु ईश्वर नहीं है, तो प्रभु की लीला है। तो उन्होंने कहा कि इसकी परीक्षा लेना होगा। ठाकुर जी की परीक्षा ली और ठाकुर जी के ग्वाल बाल बछड़े सब चुरा के अपने लोक में, ब्रह्म लोक में ले गए। ब्रह्मा जी महीने बाद ठाकुर जी, या 1 साल ऐसी कुछ आती याद नहीं आ रहा, तो उस वक्त ब्रह्मा जी आए और उन्होंने देखा कि एक बार देख के आए क्या हो रहा है। तो देखा कि वही लीला फिर चल रही है, इतने ग्वाल बाल बछड़े सब। तब ब्रह्मा जी को ओहो, मैं गलत था, ये तो वाकई में भगवान है, ये तो ईश्वर ही कर सकता है। वो देख के गए, अपने लोक में गए तो वहां भी ग्वाल बाल बछड़े। ऐसे कई चक्कर लगाए उन्होंने, फिर वो आके भगवान के चरणों में पड़े। शॉर्ट में बता रहा हूँ, भगवान से माफ़ी मांगी, श्री कृष्ण भगवान से। और भगवान ने फिर बोला कि, भगवान से बोले कि मेरे से जो अपराध हुआ, तो भगवान बोले अपराध तो हुआ है, लेकिन छोटा नहीं, बहुत बड़ा अपराध हुआ है। कैसे कि ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, और इन तज अनत न जाइयों में नंद बाबा की आन। इतने मुझे ब्रजवासी प्रिय हैं और तुमने मेरे ब्रजवासियों को मुझसे दूर कर दिया, तो अपराध तो बड़ा हुआ है। तो प्रभु इसका कोई उपाय हो, मैं इसको पश्चाताप करना चाहता हूँ। तो हमने कहा कि चलिए उसका उपाय बताते हैं। आप ब्रज की 3 परिक्रमा लगाइए, ब्रज 84 कोष की। भागवत जी में एक शब्द आता है त्रिपरिक्रमो, 3 परिक्रमा आप लगाइए। तब ब्रह्मा जी ने सबसे पहले ब्रज 84 कोष की 3 परिक्रमा लगाई। तो ये परंपरा अपनी तभी से चल रही है ब्रज 84 कोष की, धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। अब तो लोग वाहनों से परिक्रमा देने लगे हैं, पैदल परिक्रमा लगभग लोग बंद होती जा रही है। लेकिन बाबा महाराज सही परिक्रमा तो पैदल परिक्रमा, मान मंदिर द्वारा लगभग 1988 से, क्यों महाराज जी, लगभग 1988 से बताते हैं परिक्रमा बाबा ने चालू की थी पैदल। तब लगभग 200 लोग थे और मान मंदिर भी इतना सक्षम नहीं था। बताते हैं 200 रुपये किसी से कर्ज लेके और सत्तू बनाया था, 200 यात्री थे, 1100 रुपये कर्ज लिया था, 200 यात्री थे, और सत्तू करके, और ना कोई टेंट होता, पेड़ों के नीचे रहते, तो पैदल परिक्रमा ऐसे पहली परिक्रमा ऐसी उठी थी। धीरे धीरे बढ़ती गई, आज विश्व की सबसे बड़ी 84 कोष की परिक्रमा है। और ब्रज में जो बाबा उठाते हैं, लगभग 15 से 20 हज़ार यात्री प्रति वर्ष इस परिक्रमा में आते हैं। हर साल उठाई जाती है। चूंकि अभी 2 साल पहले तो कोरोना का था, तो उसमें थोड़े यात्री कम रहे, कम रखा, मन से ही कम रखा। तो और इसमें परिक्रमा की विशेषता है कि इसमें पूर्णतः निःशुल्क होती है। कहीं से भी भारत के विश्व से कोई आए, 40 दिन में परिक्रमा पूरी कराते हैं। 40 दिन तक रहना खाना फ्री, हर यात्री को निःशुल्क फुल सुविधा रहती है। तो ऐसी सेवाएं बाबा की। और भी ब्रज के सरोवर, इन सब का जीर्णोद्धार, कितने ही हजारों कुंडों का, सरोवरों को बाबा ने जीर्णोद्धार कराया। वृक्षारोपण बाबा के द्वारा ब्रज में बहुत ज़्यादा हुआ है। गहवर वन में, आज गहवर वन आप जो देख रहे हैं नीचे, ये गहवर वन आज से करीब 50 वर्ष पहले ये जो है 4000 रुपये में पट्टे में बिक गया था। बाबा बताते हैं 4000 रुपये में। आज यहाँ पे भी बिल्डिंग खड़ी होती है जैसे राधा कुंड पे खड़ी है। लेकिन पूज्य बाबा महाराज ने अपने सेवकों को लेके संघर्ष किया। 46 साल के संघर्ष के बाद इस गहवर वन का संरक्षण हुआ, कोर्ट से लड़ाई लड़ी, इसको बचाया गया, वन विभाग में आया जी, आज संरक्षित है। आज यहाँ पे आप जो हरियाली देख रहे हैं, ये बाबा महाराज की वजह से आपको इतनी हरियाली दिखाई दे रही है। नहीं, यहाँ भी आज बिल्डिंगें खड़ी होती हैं। ऐसी बाबा महाराज की दिव्य सेवाएं हैं और हम सब लोग बाबा महाराज का दर्शन कर रहे हैं, उनका सानिध्य मिल रहा है, ये हम सब पे कृपा है। और श्री जी ऐसी कृपा बनाए रखें। आप लोग आए, बहुत सुंदर, आप लोग भी ऐसी धर्म का प्रचार कीजिए। आप लोगों के लिए भी शुभकामनाएं। श्री राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर बात बताई। आपने वो इतिहास बताया जो शायद ही कोई यहाँ पे जानता हो, जो पुराना इतिहास, आज से 30 वर्ष पहले का इतिहास कि ये मान मंदिर की शुरुआत कैसे हुई, पहले यात्रा यहाँ पे कैसे होती थी, पहले कितने गोवंश थे, और आज के समय में भगवान की कृपा से, राधा रानी की कृपा से आज यहाँ पे विश्व में कहीं नहीं होती है, वो आज यहाँ पर हो रही है। जी हाँ, आप लोग इस स्थान पर आइए, एक बार अपनी आंखों से इस सेवा
को करिए, यहाँ का आनंद लीजिए, यहाँ का जो गोवंश है उसको आप लोग देखिए और सारी चीज़ यहाँ पे आकर के आप लोग खुद अपनी आंखों से देखिए। और यहाँ पे ऐसी पत्रिकाएं भी चलती है जो भी निःशुल्क दी जाती हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे निःशुल्क है, कोई भी शुल्क नहीं है। बस यहाँ पे एक चीज़ ज़रूरत है, वो है प्रेम और भाव की। प्रेम भाव श्रद्धा आप लेकर के यहाँ पे आइए और यहाँ पे सेवा कीजिए। बोलो मान बिहारी सरकार की जय, श्री राधा रानी की जय।